बैक इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एपिसोड है जी स्पॉट हीलिंग टूल, ब्रश टूल और पैच टूल पे। इस पे हम काम करेंगे जी इन तीनों टूल्स पे। जैसा कि हमने लास्ट टूल पे काम किया था वो था हमारा क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल भी तकरीबन इसी तरह का था। उसको हम सोर्स मुहैया करते थे और वो सोर्स उठा के दूसरी जगह पे रख देता था जाके। इसी तरह तकरीबन मिलते जुलते ये टूल्स हैं। सबसे पहले हम हीलिंग ब्रश टूल पे काम करेंगे। हीलिंग ब्रश टूल का काम नई लेयर पे हम करेंगे। नई हीलिंग ब्रश टूल का काम है जी पिंपल को साफ कर। ये आपके सामने हम इसको साफ कर रहे हैं। करीब से देखते हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि कुछ अजीब सा काम हो रहा है। हीलिंग के साथ अगर हीलिंग ब्रश के साथ अगर हम बड़े मार्जिन पे कर रहे हैं तो ये अजीब सा महसूस हो रहा है आपके सामने। लेकिन काम तो हमें इससे यही करना पड़ेगा। या आप इससे साफ कर रहे हैं हीलिंग ब्रश से। इस तरह से हमने अपनी पिक्चर को साफ करते जाना है। आप जो भी पिंपल जो भी इस पे धब्बे दिए हुए हैं ये बआसानी जल्दी से साफ करता जाएगा और आपकी इमेज को एक अच्छा सा और पुरकशिश दिखाई देना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम ये सारा साफ करते जाएंगे, इसने सिर्फ ऊपर जो निशानात दिए हैं उनको साफ करना है, ना कि नीचे वाले कलर को इसने मिक्स करना है। ऐसे ही अगर हम अपना काम बारीकी से करना चाहते हैं, थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, जैसे ये हमारे कोनों पे काम है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्पॉट हीलिंग टूल लेना पड़ेगा। स्पॉट हीलिंग का काम है कि इसे हम एरिया जो भी मुहैया करेंगे, एरिया लेके काम करेगा तो ये अच्छा काम करेगा। अगर यहाँ पे हमने आके सैंपल लेयर पे करना है, अगर आप सैंपल लेयर पे नहीं करेंगे तो इस तरह का अजीब सा कर देगा। पहले हमने देख लेना कि हमारा यहाँ से सैंपल लेयर पे है। सैंपल लेयर पे हमने करके इसको ये अपनी जगह एरिया सोर्स प्रोवाइड किया और फिर साथ ही हमने इसको ऐसे स्पॉट दे दी। तो ये जैसा आपका ये कलर है उसके साथ ही हमें ये मैच होता दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी सी वर्किंग करेगा। आपने जो भी काम करना है इसे आप बहुत ही आहिस्ता और स्लो स्लो से करेंगे। हम सिर्फ आपको सिखाने के लिए थोड़ा काम तेज़ी से कर रहे हैं। ये देखें आप की पिक्चर बड़ी अच्छी और प्यारी सी महसूस हो रही है। यहाँ से इसने सोर्स ले के काम करता है। इसका ये है कि आपने जो भी सोर्स देना है इस पर आपने बड़ी आसानी से और प्यारा सा इस पर ये काम कर रहा है। ये चीज़ें उठा के आराम से बड़ी आसानी से ये स्पॉट हीलिंग का मसला ये है कि हम अगर अपना चेहरा साफ करना चाहते हैं तो उस पर ये हमें इतनी मदद नहीं देगा, क्योंकि इसने पीछे से भी बैकग्राउंड से बैक से कुछ थोड़ा सा एरिया उठा के अपने साथ रखता है। इसके लिए हमें हीलिंग ब्रश टूल ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने अपनी पिक्चर पे अच्छा काम करना है। स्पॉट हीलिंग अपने साथ साथ कुछ एरिया भी उठा के देता है जो बैक में दिया होता है। उसके बाद हमारे पास है जी पैच टूल।
پیچ ٹول کا کام ہے جی، آپ نے اگر کوئی تھوڑا بڑا کام کرنا ہے، سرکلز میں اس نے اٹھا کے چیزوں کو موو کر دینا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے جی could not use the patch tool because the selected areas in the selected، مطلب کہ ہم نے اپنی اصل لیئر پہ اس کے ساتھ کام کرنا ہے. یہاں پہ ہم نے کام شروع کیا ہے، یہ لیئر لاک ہے شاید اس وجہ سے. یہ اتنا سرکل ہم نے اٹھا کے یہاں پہ صاف ایریا پہ رکھ دینا ہے، تو یہ ہمارا ایریا صاف ہو جائے گا. ایسے ہی ہم نے یہ یہاں سے اٹھا کے اس کو یہاں پہ رکھا، ہمارا یہ ایریا صاف ہو گیا ہے. ایسے ہی ہمارا یہ ایریا آ گیا، اس کو اٹھا کے رکھا صاف ہو گیا، اس کو اٹھا کے رکھا صاف ہو گیا، اس کا اٹھا کے رکھا صاف ہو گیا. اب آپ کے سامنے یہ سلیکشن ہے. سلیکشن کو ہٹانے کے لیے ہمیں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم کنٹرول ڈی سے اپنی سلیکشن ختم کر سکتے ہیں. کہیں بھی سلیکشن آپ کی پڑی ہوئی ہے تو ہم سلیکشن کو دور کرنے کے لیے کنٹرول ڈی کا استعمال کریں گے، تاکہ ہم آسانی سے اپنی سلیکشن اور ایریا کو صاف کر لیں. کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے زیادہ سرکل ایریا سرکل والا زیادہ دے دیا اور اٹھا کے رکھ لیں تو ہمارا کام اچھا سے نہیں ہو رہا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلیکشن اپنی تھوڑی چھوٹی کر لیں. جتنی چھوٹی سلیکشن کام پہ رکھیں گے تو اس سے ہمارا کام بھی بہت آسانی سے اور اچھا سا ہوگا. یہ تو تھے ہمارے 3 ٹول، پیچ ٹول، ہیلنگ ٹولز، اسپاٹ ہیلنگ ٹول. مزید اسی طرح کا کام دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے.